बरसात की ठंडी रात थी। खिड़की पर लगातार बूंदें टपक रही थी। अनाया अपने कमरे में बैठी पुरानी अलमारी खोल रही थी। कपड़ों और किताबों के ढेर के बीच उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही एक पुरानी घड़ी, कुछ तस्वीरें और एक खत निकल आया। उस खत पर लिखा था, मेरी बेटी अनाया के लिए। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसके पापा को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे, मगर उनके लिखे शब्द आज भी उतने ही जिंदा थे। अनाया के पापा एक साधारण स्कूल टीचर थे। कम साधनों में भी उन्होंने अपनी बेटी को बड़ा किया। हर सुबह वह अनाया को साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते। रास्ते में कहते, बेटी, पढ़ाई ही वो ताकत है जिससे तू किसी भी मुश्किल को जीत सकती है। अनाया उनकी गोद में सिर रखकर कहती, पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? पापा हंसकर जवाब देते, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ और उसके बाद भी मैं तेरे दिल में रहूँगा। घर की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार पैसे कम पड़ जाते, मगर पापा ने कभी बेटी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। उन्होंने खुद भूखे रहकर अनाया के लिए किताबें खरीदी। एक रात अनाया ने देखा कि पापा दिए की रोशनी में बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर होठों पर मुस्कान। अनाया रो पड़ी और बोली, पापा, आप इतना क्यों करते हो? अगर मैं ना पढ़ूं तो? पापा ने उसका सिर सहलाया। बेटी, अगर तू नहीं पढ़ेगी तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। समय बीता। अनाया कॉलेज चली गई। पापा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हमें जितनी उम्मीद थी उतना समय अब नहीं बचा। पापा ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, शायद तेरे बड़े सपने पूरे होते हुए ना देख पाऊँ, मगर तू कभी रुकना मत। अनाया चीख कर बोली, नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन किस्मत अपनी थी। कुछ ही हफ्तों में पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज 10 साल बाद जब अनाया ने वह बॉक्स खोला, उसमें पापा का आखिरी खत रखा था। खत में लिखा था, अनाया, अगर ये खत तुझ तक पहुँचे तो समझ लेना मैं तेरे पास नहीं हूँ। मगर बेटा, मौत सिर्फ जिस्म को ले जाती है, रिश्तों को नहीं। तू हर कामयाबी के बाद मेरी मुस्कान याद करना, मैं वही होगा। और जब कभी तुझे लगे कि तू अकेली है तो आईने में देख लेना, तेरे चेहरे पर मेरी परछाई मिलेगी। अनाया खत पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा। सचमुच उसकी आंखों में वही चमक थी जो पापा की थी। उसने मन ही मन कहा, पापा, अब मैं कभी नहीं टूटूंगी, मेरी हर जीत आपकी होगी। वह खत और घड़ी अपने साथ रखने लगी। हर बार जब डर लगता, वह पापा की लिखावट पढ़कर हिम्मत पा लेती। सालों बाद जब अनाया डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो सबसे पहले वह उसी स्कूल में गई जहां उसके पापा बच्चों को पढ़ाते थे। वहां खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, पापा, आपकी बेटी लौट आई है। आपने कहा था ना, पढ़ाई ही ताकत है। आज उसी ताकत से मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी। आसमान में अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें जैसे जवाब दे रही थी। अनाया ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि पापा ने सच ही कहा था, मौत सिर्फ जिस्म को ले जाती है, रिश्तों को नहीं।